नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरे क्लास कारपत्रक 60-4-1-2022। प्यारे बच्चों, 2022 में भी वर्कशीट आने लग गई दी हुई है। और हाँ, अब की बार हाथों से लिखने की प्रैक्टिस कर लो। पिछली बार तो पेपर हुआ नहीं और टर्म फर्स्ट में हुआ तो ऑब्जेक्टिव हुआ, अब की बार रिटर्न में होगा, तो लिखने की प्रैक्टिस बनाते रहना। हाँ, विषय गणित, क्लास गलत, विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, तो 10th क्लास जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों आपकी आ चुकी है। उदाहरण नंबर यहाँ 3 लिखा गया है। अब इनके हिसाब से उदाहरण नंबर 1 और 2 कहाँ पे है, वो शायद पिछली वर्कशीट में होगी। नहीं, मतलब ये भी लिंक कराते हुए चल रहे हैं वर्कशीट। या तो कहीं ये बुक का तो नहीं है, बुक मेरे आसपास नहीं है, नहीं तो मैं बुक आपको जरूर दिखा देता। तो चलिए, ये तो आप एग्जाम्पल देख के समझ भी सकते हैं। तो चलिए मेन पॉइंट पे है जो इसका क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका शुरू हो गया यहाँ से और लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। बिल्कुल खींचेंगे। इसे किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु एस व टी लीजिए। इन दो बिंदुओं एस व टी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। बाजी वाह, ठंड लग रही है और विंटर वेकेशन पता नहीं कहाँ चला गया और वर्कशीट करनी पड़ रही है। बताओ, मेरे को भी बनाने में समय निकालना पड़ रहा है, आप लोगों को तो और भी समय निकालना पड़ रहा होगा। प्यारे बच्चों, क्या करें, करना तो पड़ेगा। लिखेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली खींच लेते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या की इसको ऐसे कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ पॉइंट और यहाँ ये पॉइंट। ठीक है, तो साथ के साथ बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो केंद्र ओ मान लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की है ना ये, नहीं इस तरफ से खींच लेते ताकि थोड़ा सा इधर स्पेस ज्यादा है ना। तो यहाँ से, अरे यार 4 सेंटीमीटर, पहला ही गलत हो गया। 4 सेंटीमीटर ये कम है या ये कम है, इसी वजह से कहते हैं प्यारे बच्चों आपको पेंसिल इस्तेमाल करना चाहिए। 4 सेंटीमीटर ये तो हाँ थोड़ा सा ज़्यादा रह गया ये वाला। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का नापे तो हाँ हमारा वाला लाइन वाला सही है, ये वाला ज़्यादा हो गया। चलो दूसरा पेज ले लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो पहले इस पर हम स्केल से खींच ही लेते हैं अच्छे से। तो 4 सेंटीमीटर लेके पहले सर्कल ही बना लेता हूँ अब की बार अच्छे से। इसी वजह से आपको कहा जाता है पेन से बनाइए। किससे? पेन से, अरे पेंसिल से बनाइए। ठीक, तो केंद्र है, केंद्र ज्यादातर हम लेते हैं ओ, क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है। हाँ कह सकते हैं आप। इसका एक व्यास ले लेंगे अच्छे से। ठीक है, मस्त तरीके से। ये मैं इसे पॉइंट ए मान लेता हूँ, इसे पॉइंट बी मान लेता हूँ। ठीक, और ये हमारे इसे केंद्र से बढ़ाना था कितना, 9 सेंटीमीटर दूरी पर। तो केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लेता हूँ। 9 सेंटीमीटर वो ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूरी ले तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप लोग पेंसिल करना ध्यान से। लाइन खींच देते हैं हम। ठीक है, लाइन खींच लेते हैं। अब 9 सेंटीमीटर बोल ही दिया है इसने, तो ये रहा और ये रहा। ठीक है, ये बन गया आपका। तो एक पॉइंट आपका था एस और एक पॉइंट ले लेंगे आपका टी। ठीक है, यहां से बन गया आपका। साथ के साथ बनाते रहिए। अब इसका समय विभाजित करना है ओ एस और ओ टी का। तो ठीक है, ओ एस ओ टी का समय विभाजित करने के लिए देखो कैसे हो गया, तिरछा 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 हो गया। ये समय विभाजित करने के लिए आधे से ज़्यादा ले लेंगे। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। इस वाले से भी करेंगे, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। ठीक है, देखो नीचे इस प्रकार से कट गया। और इसी वाले से इसका भी कर लेंगे इस हिसाब से। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, मतलब चाप कहते हैं। ठीक है, एक चाप यहाँ, एक चाप यहाँ। जब पहले में पढ़ा था सर मैं, भैया आलू चाप कटाओ, क्या बार बार चाप कटवा रहे हो? नहीं, एक चाप यहाँ, चाप अच्छे से लग जाओ, एक चाप यहाँ। चलो भैया, ये चाप कट गए और दोनों को हम मिला लेते हैं। ठीक है, दोनों को मिला लेते हैं प्यारे बच्चों। इसको भी इस प्रकार से मिलाते हैं। ठीक है, और इसको भी मिला लेते हैं। ठीक है, ये मिल गए दोनों। तो इनका नाम लेते हैं, इसका नाम ले लेंगे, इसका नाम सी और इसका नाम डी दे देंगे। ठीक, अब सी को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचना है। सी को केंद्र मानकर, ठीक है,
और इस वाले एस को त्रिज्या ले लेंगे। ठीक है, एस को त्रिज्या ले लेंगे। भाई देखो मेरा पेन हिल रहा है प्यारे बच्चों, कोशिश करूंगा ना हिले, इस वजह से इस वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ताकि पेन ना हिले, इस वाले टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, यहाँ से एक वृत्त खींच लिया और ऐसे ही मैं यहाँ से सेम से डी पॉइंट और इसे बाहरी बिंदु जो टी है, टी को त्रिज्या मान के एक में पॉइंट खींचते हुए इस प्रकार से। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ये कट गया, यहाँ पे ये कट गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट पे कटे हैं। ठीक है, डी पे कटे थे तो इसको ले लेंगे, यहाँ पे कटा ये ई, एफ, ये जी और ये एच पे कटा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये अभी हमने खींचा, बड़े जो डार्क है वो यहाँ और यहाँ, और इस वाले वृत्त पर कटता है। अब हमारे पास लाल पेन का है, लाल पेन से खींच देंगे, अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक, अब ये देखो ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट से एस पॉइंट को इससे मिला देंगे। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है बाहर 9 सेंटीमीटर की दूरी से। ठीक है, ये रहा, और यहाँ से कर देंगे एक। ठीक है, एक डी वाले से यहाँ पे कट रहा है जी से। ठीक है, और इस वाले को यहाँ से मिला देंगे एच से। देखा देखा, थोड़ा छूट गया। तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई हैं, किस प्रकार से मिलाना है, किस प्रकार से नहीं मिलाना है। तो चलिए इसकी एक रचना देख लेते हैं, रचना कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रही इसकी रचना। ठीक है, तो रचना देख के आप पढ़ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एस ई और एस एफ टी जी और टी एच को मिलाया लास्ट में, यही स्पर्श रेखा है। टी एच लास्ट में होगा, ये देखा टी और एच को मिला दिया था हमने, यही स्पर्श रेखाएं जो लाल लाल दिखाई दे रही हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे फटाक से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई मापिए। स्पर्श रेखा मतलब सकेंद्रीय बिंदु, एक है 4 सेंटीमीटर की और एक है 6 सेंटीमीटर। इसमें अलग अलग वृत्त थे दूर दूर से, लेकिन इसमें सेम है। तो चलिए इसको भी बनाना शुरू कर देते हैं हम। एक मस्त तरीका सा पेज आ जाए। ठीक है, एक पेज ले लिया हमने, बनाएंगे कैसे। तो चलिए, सकेंद्र है तो पहले 4 सेंटीमीटर का था, तो प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर का मेरी प्रकार एकदम से अपनी तरफ से। चलो ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ खींच लेते हैं मस्त तरीके से। ठीक है, ये ताकि वीडियो खराब ना हो प्यारे बच्चों, इस वजह से ऐसे बना, लेकिन ऐसे कभी सर्कल बनाते नहीं, ऐसे वृत्त बनाते नहीं है। ठीक है, तो केंद्र इसका ले लेते हैं ओ। क्या है इसका नाम, केंद्र है इसका ओ। इस पे एक और वृत्त खींचनी है 6 सेंटीमीटर की, तो 6 सेंटीमीटर की यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर के, इसमें यहाँ से मैं और नाप लूंगा। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे है बराबर, एकदम बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से ना, आप लोगों को दिख नहीं रहा ना, 6 सेंटीमीटर यहाँ से एकदम बराबर है। तो 6 सेंटीमीटर से यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। चलो ये तो मस्त तरीके से बन गया। अब इसको लाइंस खींच दे देंगे एक मस्त तरीके से, काले पेन से इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये 6 सेंटीमीटर साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, इसका नाम मैं ले लेता हूँ पी, इसका नाम लेता हूँ मैं पी, इसका नाम भी कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन पॉइंट का है क्या है, इसका आपको समद्विभाजित खींचना है, लंब समद्विभाजित। लंब समद्विभाजित खींचने के लिए आधे से ज्यादा ले लेते हैं, आधे से कुछ ज्यादा ही ज्यादा है, आधे से ज्यादा ले लेंगे। एक चाप यहाँ काटेंगे, एक चाप यहाँ काटेंगे। ठीक है, फिर इस पॉइंट ओ से चाप यहाँ कट गया, एक चाप यहाँ कट गया, इसको एक मिला देंगे हम, डॉट डॉट लाइन से मिला देंगे। बस एक और वृत्त खींच जाए इसमें मस्त तरीके से। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, जहाँ पे ये डॉट डॉट खींच गया, ठीक है, जहाँ पे मिला है इसका नाम हम एम दे देंगे, नीले पेन से दे देंगे ताकि अलग अलग से दिखाई दे। नीले पेन से बस एक वृत्त खींच ले मस्त तरीके से, एम बिंदु से ओपी को लेके। ठीक, एम। ठीक है, एम को केंद्र मानकर इतने सारे वृत्त खींच देंगे, इतने सारे वृत्त खींच देंगे कि भैया एक बार अच्छे से ले लो यार, हम तो ऐसे भी नाप सकते हैं ना। एम को केंद्र मानना है, लेकिन नाप तो ऐसे भी सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है,
डॉट डॉट खींचना चाहिए फिर मस्त लगता है ये। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो आप लोग ध्यान से करिएगा, ठीक है। सीधा हो जाए भैया, सीधा, ये रहा, ठीक। अब जैसे हर बार की तरह जो स्पर्श रेखा वाली होती है, तो ये P और Q पे काटेगा, P और Q पे काट दिया, इन दोनों को मिला देंगे, P Q को मिला देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये स्पर्श रेखा दिख रही है आपको, और इस वाले को भी यहाँ से Q से मिला देंगे, ये भी आपकी स्पर्श रेखा दिख रही है, ठीक है। स्पर्श रेखा हो गया। ये सवाल यहीं पे समाप्त हो जाता है रचना के बेस पे, लेकिन क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है, उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो रचना और दोनों में एक साथ दिखा दूंगा, और यहाँ पे लास्ट में क्या कह रहा है, रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। लंबाई भी प्यारे बच्चों में नापना है। लंबाई मापने के लिए इसमें अब हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं, जो आपको साफ सुथरा दिखाई देगा। तो इसके लिए हम P और O को मिला लेते हैं, P और O को मिला लेंगे, ठीक है। P और O को मिलाएंगे। आपको पता होगा जो भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या से जाती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या से जाती है, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है आपका। अब ये यहाँ पे छोटे वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपको लाल स्पर्श वाली रेखा ही बतानी है आपको। तो यहाँ पे P 2 दिखाई देख रहा है, तो इसको हम R बना देते हैं, इसको आम, ठीक है, इसको हम R बना देते हैं। त्रिभुज PRO, ये त्रिभुज देखो 90 डिग्री दिख रहा होगा। ये त्रिभुज अगर मैं थोड़ा सा कलर कर दूं, ठीक है, ये 90 डिग्री है आपका। आपको कलर नहीं करना है प्यारे बच्चों, ठीक है, कलर नहीं करना है। यहाँ से कलर कर दूं तो ये आपको देखो आधार है 4, कड़ है 6, और आपको यह लंब कह सकते हो, आधार कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कड़ आपका मेन यहाँ पे हो चुका है, ठीक। तो आपको PR की लंबाई बतानी है, जो हमने यहाँ से अभी फाइंड आउट की, और हमने नापना भी था ना। हम देखो हमने नापा नहीं, तो हमने लास्ट में इसको नाप भी लेते हैं, ठीक है। 4.5 के आसपास आ रहा है, 4.5, 6, 7, ठीक है। मैंने अभी रफ में बनाया तो 4.7 के आसपास जा रहा था आपका। यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। तो चलिए इसकी एक बार रचना देख लेते हैं। रचना फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 की रचना इस प्रकार से। बिंदुओं को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वाला वृत्त O, केंद्र O से दोबारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाया। इस वृत्त को मिलाया जो बिंदु P तथा OP को मिलाया। बिंदु P लिया और OP को मिलाया, ठीक है। इस प्रकार से रचना देख सकते हैं, ठीक है। M केंद्र पर है, चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट और 6वां पॉइंट यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो उसकी लंबाई नापनी थी। अभी जो हमने नापी यहाँ पे 4 ठीक है, आपका 5 के आसपास आ रहा है, ठीक है। आप ले सकते हैं 4.5, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अभी मैंने नापा था 4.7, 4 के बाद था, तो ये मैंने सॉल्व करने के बाद दे लिया। आप 4.5 भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉइंट नंबर 6 हो गया। अब इसका सत्यापन भी प्यारे बच्चों करना था। सत्यापन देखो, जो मैंने अभी रफ में लगाया था उसमें मैंने नीचे वाला त्रिभुज ले लिया था। अब ये लगाया मैंने तो ऊपर वाला त्रिभुज ले लिया, इस वजह से मैंने Q को R बनाना पड़ा। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं प्यारे बच्चों। अब नीचे वाला अगर त्रिभुज ले लोगे, अगर नीचे से खींच लोगे वही वाला त्रिभुज बन जाएगा। अब की बार मैंने ऊपर वाला ले लिया था, इस वजह से यहाँ पे Q को R बनाना पड़ा। बाकी सब सही है। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लगाने के बाद, यहाँ पे निकालने के बाद, फिलहाल निकालने यहाँ से स्क्वायर अगर जहां से हटता है तो यहाँ रूट लग जाता है। PR बराबर 5 रूट में 3, सॉरी 2 रूट में 5, और रूट 5 का मान 2.23 मल्टीप्लाई करने के 4.46 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको एक अंक तक लेना तो 1 से बढ़ा देते हैं, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ कह सकते हो। आपका आसपास जो आपने बना रखा है वो बिल्कुल सही गया है। उम्मीद है ये चीजें समझ में आए होंगी। वैसे बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि रचना ही इस प्रकार से दी गई थी, उससे आपको रचना भी बनाना था, उसे सॉल्व भी करना था। वैसे बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।